नमस्कार। टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है, या यूँ कहें क्राइम पल्स में आप सबों का स्वागत है। और मैं हूं संतोष सिंह और आज हम क्राइम पल्स में बात कर रहे हैं रोसड़ा मामले के उद्भेदन की। जी हाँ, रोसड़ा के नगर परिषद के उपाध्यक्ष के पति और पूर्व नगर परिषद रोसड़ा के उपाध्यक्ष अरुण महतो के मामले में आज एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। और एसपी ने कहा है कि राजा झा, उसका एक शिष्य और 3 उसके मित्र, 6 लोगों के मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें से 3 लोगों को उनकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। तो ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं समस्तीपुर एसपी। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं। इसमें कई सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब एसपी साहब ने नहीं दिया है, और यही सवाल है जिन सवालों के सहारे हम हमेशा समस्तीपुर एसपी के कार्य करने की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल हम खड़े करते रहते हैं। एक बात तिवारी जी समझिए कि समस्तीपुर जिला में आप लगातार अपराधियों को पकड़ रहे हैं, आप घटनास्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि अपराधियों के नेटवर्क पर एक दहशत का माहौल बने, अपराधियों को भय हो कि एसपी त्वरित कार्रवाई करता है। इसके बावजूद भी आप अपने शासनकाल पर, मतलब आपका जो टेन्योर अभी तक रहा है, उस टेन्योर पर गौर करिए। बिहार में इस वक्त पुलिस मुख्यालय से हम लोगों को जो रोजाना सूचना मिलती रहती है कि कहाँ कितनी अपराध हुई है, उसमें पटना के बाद सबसे ज़्यादा अपराध बिहार में समस्तीपुर जिले में ही हो रहा है। लेना लॉज वाले ने भी, जो हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि किसी भी आदमी को आप कमरा दें तो आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ले लें, उनने भी बहकावे में आकर के आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं लिया और उनको सिर्फ रूम में रहने के लिए अलाउ कर दिया। तो एक रात ये लोग उस घर में रुके। 6 तारीख को ही राजा झा ने अपने एक साथी छोटू को और राजेश कुमार मंडल, राजा झा के दोनों साथी, एक ड्राइवर है उसका और एक उसका साथ में काम करता है, तो इन लोगों को इन्होंने एक बैग दिया था राजा झा ने कि सुभाष को एक बैग डिलीवर। उस बैग में हथियार थे और पैसा भी था। वो बैग और हथियार राजा इनके अरुण कुमार महतो के घर के पास ही कुछ दूरी पर एक मंदिर है, उस चौराहे पर डीलिंग हुई थी बात देने की। वहीं पर छोटू और राजेश कुमार मंडल ने वो बैग दे दिया, जिसको हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा है। वहाँ वो बैग दे दिया। बैग देने के बाद ये अपराधी वो हथियार लेकर के जिस लॉज में रुके थे उस लॉज में चले गए। रात भर इन लोगों ने उस लॉज में स्टे किया। स्टे करने के बाद चूँकि ये लोग रेकी पहले से कई बार कर चुके, तो कई बार असफल भी हो चुके थे। सावन मास में तो कई बार इन लोगों ने बताया पूछताछ में कि सावन मास में 3 से 4 बार ये लोग आए और असफल हो गए। उसके बाद 7 तारीख की सुबह, जब ये इनको पता था कि 7 से 8 के बीच में जो मृतक अरुण कुमार महतो हैं, इनका अपना एक साइकिल स्टैंड चलता है, तो 7 से 8 के बीच में पैदल अपने घर से निकल के साइकिल स्टैंड तक जाते थे। वो समय इन लोगों ने नोट किया हुआ था और घर भी देखा हुआ था। राजा झा ने ही सुभाष झा को ले जाकर घर पहले दिखाया था। देखने के बाद उनको जानकारी थी समय की भी। उसके बाद ये सुबह निकलते हैं 6 बजे अपने घर से। एक रोसड़ा स्टेडियम में ये लोग कुछ देर वेट करते हैं और उसके बाद 7 से 8 के बीच में घर के आसपास 2-3 चक्कर लगाते हैं और घटनास्थल पर जब मृतक पहुँचते हैं, वहाँ पर सुभाष झा और विक्की कुमार ये दोनों फायर करते हैं और इससे जो मृतक हैं उनको उनको गोली लगती है, भागते हैं, तुरंत उनकी डेथ हो जाती है। इस घटना के बाद FIR दर्ज की गई थी और SIT बनाई गई थी। तो इस घटना में जो देसी पिस्टल प्रयुक्त हुई थी उसको बरामद किया गया, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, विक्की का मोबाइल बरामद किया गया और अपराधकर्मी विक्की ने जो कपड़े पहने हुए थे उस घटना के दौरान, जो कि CCTV फुटेज में अखबार में भी निकला था, वही कपड़े भी बरामद हुए हैं। तो इस घटना की जो पूरा अनुसंधान था, उस अनुसंधान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को CCTV फुटेज थी। CCTV फुटेज के आधार पर अभियुक्तों का चेहरा स्पष्ट हुआ और उसके बाद टेक्निकल अनुसंधान हुआ और अभियुक्तों का पता चला और पूरा षड्यंत्र इसमें हुआ। तो इसमें टेक्निकल वर्क में हमारी टीम में अखिलेश कुमार ने बहुत अच्छा टेक्निकल वर्क किया है। CCTV टीम में सनी कुमार, राहुल कुमार और राजन कुमार ने बहुत अच्छा वर्क किया है। और जो मेन अभियुक्त हैं राजा झा, इनकी गिरफ्तारी में सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। हम लोगों को जब इनके बारे में संलिप्तता के बारे में पता चला, चूँकि ये 6 लोग थे और ये 6 अपराधी जिनको FIR में नाम दिया गया था, 6 अभियुक्तों का जो नाम दिया गया था, उसमें से एक राजा झा का भी नाम था। तो राजा झा को जब पता चला कि CCTV फुटेज बाहर आ चुका है, तो उसके बाद ये घर छोड़ चुका था। 7 तारीख की घटना है, 10 तारीख को ही ये अपना फ़ोन बंद करके और घर छोड़ चुका था। हम लोगों को सूचना मिली थी कि बाहर निकला हुआ है। उसके बाद टीम लगातार इसके पीछे थी और विदिन 24 आवर्स जब जानकारी मिली कि इन्होंने ही घटना कराई और एविडेंस हम लोगों के पास आ गए, उसके बाद 24 घंटे के अंदर टीम ने राजा झा को भी गिरफ्तार कर लिया। अभी तो टोटल 3 अपराधी गिरफ्तार हैं। घटना में प्रयुक्त जो देसी पिस्टल है वो गिरफ्तार है। सुभाष झा की गिरफ्तारी रह गई है, उसके लिए हमारी टीम कार्य कर रही है और शीघ्र ही सुभाष झा की गिरफ्तारी भी की जाएगी। अन्य आरोपितों की संलिप्तता के बारे में कुल मैंने आपको बताया, इसमें छोटू, राजेश मंडल जो कि जिन्होंने हथियार पहुंचाया था,
राजा झा जिन्होंने इस घटना को शुरुआत की, प्लान किया, पैसे दिए, सब कुछ राजा झा ने किया। और 3 शूटर थे, 3 शूटर में से 1 शूटर पकड़ा जा चुका है, बाकी दोनों शूटर भी पकड़ने बाकी हैं। और वो 2 लोग जो बैग देने में थे उनमें से 1 आदमी पकड़ा गया है, 1 पकड़ना बाकी है। और मुख्य अभियुक्त जो है, जो पूरी घटना जहाँ से शुरू हुई, राजा झा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजा झा की गिरफ्तारी कहाँ से की गई है? राजा झा की गिरफ्तारी की गई है समस्तीपुर से ही, और गिरफ्तारी के बाद इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। सर, इसमें नामजद जो अन्य अभियुक्त हैं, इनमें इनकी संलिप्तता आई है क्या? पूरा स्पष्ट किया, पूरा घटना का उद्भेदन हो गया है, तो पूरी घटना जो है वो राजा झा ने कराई थी, तो अन्य किसी अभियुक्त की संलिप्तता इसमें नहीं है। बाकी जो नाम दिए गए थे 5 नाम, वो 5 नाम जो है निर्दोष है इस घटना में, और पूरी की पूरी प्लानिंग और घटना करने का जो जिम्मेदारी थी वो राजा झा ने ली थी। उसने ही शूटर हायर किए थे, उसने ही पैसे का प्रबंध कराया था, पैसे दिए थे, और हथियार का प्रबंध भी उसी ने कराया था। राजा झा की गिरफ्तारी कब हुई? और कल ही हुई है। ज़रा उस सूची को रोज़ाना गौर करिए कि रोज़ाना कहीं न कहीं बड़ी घटना, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, तरह तरह की घटनाएं घट रही हैं। मतलब कह सकते हैं कि कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। आप उद्भेदन कर दे रहे हैं, लेकिन उद्भेदन का तरीका इस तरीके का है जिसके सहारे ये साफ लगता है कि आप ऐसे अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो इसके पीछे है, और इसलिए अपराध नहीं रुकता। ये अपराध का बेसिक नेचर है कि अगर सही जगह पर आपने कार्रवाई नहीं की तो वो फिर अपराध रुकता नहीं है, और वो अपराध का सिलसिला जारी रहता है। और आपके काम काज के तरीके से हमें लगता है कि समस्तीपुर के अपराधी ने आपका नब्ज पकड़ लिया है कि आप किस शैली में काम करते हैं। आपने आज शराब के मामले में भी उद्भेदन किया, कहा कि 60 लाख रुपया दिया था शूटर को मारने के लिए, शूटर को दिया था कि कोर्ट में जाकर मार दो, रांची साहब गिरफ्तार करके लाए। तो ये एक तथ्य तो मजबूती के साथ इस्टेब्लिश हो गया कि आपके ज़िले में शराब बिकता है, और जो दिन 2 तहाँ प्रभारी के खिलाफ आप कार्रवाई किए, सिर्फ वही शराब नहीं बिकता है, पूरे समस्तीपुर ज़िले में शराब बिकता है। हमें लगता है कि इसकी जानकारी आपको है, नहीं जानकारी होने का सवाल ही नहीं है। आपके ज़िले में अवैध तरीके से रंगदारी के सहारे ज़मीन का कब्जा हो रहा है। जेल में बंद अपराधी समस्तीपुर शहर में व्यापारियों को धमकी देकर ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, ये भी जानकारी आप तक होगा। तो ये 2 धंधा पूरे समस्तीपुर ज़िले में फल फूल रहा है, और इसमें तमाम अपराधी लगे हुए हैं। बेऊर जेल से आपके ज़िले में फ़ोन जाता है कि किस तरीके से जो है सो ज़मीन बिक्री बिना मेरे अनुमति का नहीं हो सकता है, और आप तक उसकी शिकायत पहुंचती है तो आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और पत्रकार मित्रों से पूछते हैं कि ज़मीन का धंधा करने वाला यहाँ कौन कौन रैकेटियर है, ज़रा उसका नाम बताओ। सब सूची आप तक हमें लगता है कि पहुँच गई होगी, और नहीं पहुँच गई है तो एक थानेदार आपके ज़िला में बड़ा अभी सुर्खियों बटोर रहा है। हर मामले में आप बड़ा भरोसा करते हैं, वो उसी का मास्टर है। वो अवैध ज़मीन कब्जा कराने और अवैध शराब बेचाने का वो मास्टर है। आपके नज़र में भले हूँ वो एकदम क्या कहते हैं ज़बरदस्त दरोगा हो, इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, होगा उसका भी खुलासा होगा। वैसे आप खुद समझ जाइएगा, जब जिस तरीके से घटनाएं घट रही है ना, समस्तीपुर जिला है, यहाँ इस तरीके की आपराधिक घटनाएं अगर घटी तो फिर बहुत मुश्किल है जिला में आपके बने रहना, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि समस्तीपुर जिला में आप अपने सक्सेसर जो लिखा हुआ है ना आपके पीछे, उसको ज़रा गौर से देखिएगा। बहुत कम यहाँ डायरेक्ट IPS की पोस्टिंग होती है, और जिनकी पोस्टिंग हुई है उनको किस तरीके से चीज़ें झेलनी पड़ी है वो भी इतिहास आप पलट कर देख लीजिएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने इस तरीके के काम काज के शैली में बदलाव लाइए। ये हम लोगों को भी अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर आपको कह रहे हैं। अब रोसड़ा मामले के उद्भेदन को लेकर आप जो तर्क दे रहे हैं कि भाई चुनावी रंजिश की वजह से उसकी हत्या हुई है, कि किसी रोसड़ा के लोगों को पच नहीं रहा है। सब लोग आपके इस तर्क के लिए हैरान हैं कि राजनीतिक रंजिश इतनी बड़ी नहीं थी, इस वजह से अरुण महतो को जो है सो ऊपर लोग भेज थे, और वो कोई विधायक और सांसद का राजनीतिक रंजिश थोड़ी था। और जिस तरीके का परिणाम हुआ सबके सामने में है। रंजिश जिस वजह से थी, शहर में जिस तरीके से सिंडिकेट चल रहा है, शायद आप उस सिंडिकेट से नज़र मिलाना नहीं चाहते हैं। आप अगर नज़र मिलाते तो आज कई थानेदार को आप कार्रवाई करते हुए दिखते हो। जिस राजा झा को आपने गिरफ्तार किया है इस मामले में,
उस राजा जहाँ पर आपने खुद कहा है कि हत्या के एक मामले में उसको सज़ा हो चुकी है, जेल से छूटा है, जहाँ मुजफ्फरपुर में उसने अपने नए गैंग को के सहयोगियों को एक जगह इकट्ठा किया और उसके आधार पर उन्होंने हत्या की। रोसड़ा शहर में दर्जनों घटना को अंजाम वो दे चुका है, कई मामले उस पर दर्ज हैं और ठीक रोसड़ा थाना के बगल में उसका घर है। और आपकी जानकारी के लिए, जिस दिन एफआईआर दर्ज हुआ है उसके कल होके भी वो रोसड़ा में आराम से घूम रहा था, थाना के आसपास घूम, सब लोग देख रहे थे कि राजा झा का नाम है, फिर भी राजा झा घूम रहा है। कैसे आप गिरफ्तार किए हैं, क्या खेला हुआ है, ये भी पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि पता नहीं चलेगा कि राजा झा की गिरफ्तारी की सूचना जैसे शहर में फैली कि नेपाल के बॉर्डर पर आपकी गिरफ्तारी की खबर से पहले लोगों को हुआ कि नेपाल के बॉर्डर में हुआ, फिर खबर हुआ कि एसटीएफ उसका इनकाउंटर कर दिया। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बात सामने आई, लेकिन हुआ क्या? आप उसको कह रहे हैं समस्तीपुर से गिरफ्तार की, तो क्या कोई फिक्सिंग तो नहीं है? क्योंकि इस पूरे गिरफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। नेम्ड एक्यूज इस घटना में जहाँ तक हमारी समझ है नहीं के बराबर, नेम्ड एक्यूज की भूमिका बहुत कम रही, लेकिन राजा झा पर लोग संदेह करते रहे। राजा झा को आप एस्टेब्लिश भी कर दिए कि राजा झा इस मर्डर केस में शामिल है, लेकिन अगर राजा झा इस मर्डर केस में शामिल है तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो गांधी चौक पर उसको लाइनर का काम किया, जो कि अरुण महतो घर से निकला? क्योंकि जो हत्या हुई है वो एकदम ऐसे जगह पर हुई है जहां अरुण महतो स्टेशन की तरफ मुड़ता है और अपराधी उसके पास सट के गोली मार देता है। मतलब कोई न कोई एकदम एग्जैक्ट उस इन्फॉर्मेशन दिया है अपराधी को, इसकी कोई सूचना आपको नहीं है। जिस लॉज में वो ठहरा है ये हो ही नहीं सकता है कि स्थानीय मिली भगत के बगैर वो लॉज में ठहर जाएगा। जब उसको प्लान तय है कि उसकी हत्या करना है तो लॉज में ठहरने से स्थानीय बगैर सूचना के कैसे ठहर जाएगा? और कई ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर चर्चा सरेआम है कि इसकी हत्या, ज़मीन का जो नेटवर्क चल रहा है रोसड़ा में, अवैध ज़मीन गलत तरीके से भाई भाई में लड़ाई कराकर जो ज़मीन कब्जा करने की जो होड़ मची हुई है, उस होड़ का नतीजा है अरुण महतो की हत्या। और पुलिस या आप उस एंगल को इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही उसका खुलासा होगा रोसड़ा के कई सफ़ेदपोश जेल के अंदर में होंगे, क्योंकि इस खेल में राजा झा का जो खेल खेल रहा था उसमें कई सफ़ेदपोश लोग राजा झा को संरक्षण दे रहे थे और राजा झा उसी के संरक्षण में पूरे शहर में इस तरीके के खेल खेल रहा था। ये आम लोगों से जब आप बात करिएगा, आम लोग भी ये बात कह देगा कि राजा झा अगर इस घटना में है तो कई सफ़ेदपोश लोग इस घटना के पीछे जरूर होंगे, क्योंकि पूरी लड़ाई ज़मीन पर कब्जा को लेकर है और वो कब्जा जिसमें करोड़ों का डील हो रहा है रोसड़ा में। आपकी पुलिस उस तथ्य से नज़रअंदाज इसलिए कर रही है, उस कमाई में पुलिस की भी भागीदारी है। शराब के नेटवर्क में राजा झा की चर्चा सरेआम है कि रोसड़ा में शराब का जितना भी धंधा होता है वो राजा झा के माध्यम से होता है। पुलिस इसलिए उस एंगल को भी छुपाना चाहती है कि ये एंगल सामने नहीं आए, इसलिए ये सारे उद्भेदन के बावजूद भी समस्तीपुर एसपी साहब आपने जो तर्क दिया है उस तर्क से रोसड़ा की जनता सहमत नहीं है और रोसड़ा की जनता इस बात को लेकर निराश है कि इस तरीके की घटना में अगर सही दिशा में अनुसंधान नहीं हुआ तो फिर आने वाले समय में किस पर इस तरीके से आपराधिक हमला हो जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बात को लेकर लोग चिंतित हैं कि सही दिशा में और सही लोगों तक एसपी साहब अभी तक नहीं पहुंचे हैं और जो कुछ भी आज उन्होंने कहा है वो लगता है जैसे आईवास है। कई ऐसे सवाल हैं इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ये दिखा रहा है कि आपकी पुलिस और एसपी साहब किसी को आप बचा रहे हैं इस खेल में, जो इस खेल का मास्टरमाइंड है। ये हो ही नहीं सकता है कि राजा झा राजनीतिक विद्वेष के कारण उसकी हत्या करनी, क्योंकि उस तरीके का कोई विद्वेष का मतलब ही नहीं था। इसलिए पूरे अनुसंधान में को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश एसपी साहब हो रहा है, ये दिखा रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं और उस वजह से आने वाले समय में रोसड़ा में अगर अपराध बढ़ा तो इसके लिए एसपी साहब आप खुद जिम्मेवार होंगे।